कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मुंह के अंदर अगर घाव होता है तो उसके क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, इन कारणों को लेकर के किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसी वीडियो में लास्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे कुछ घरेलू उपाय हैं जिसको कि अगर आप करते हैं तो आपके मुंह में जो घाव होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसलिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, पूरा अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। उसके बाद भी अगर आपके मन में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहले मुंह में घाव होने का पहला जो रीज़न होता है वो डेंटल प्रॉब्लम्स। डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, जैसे मुंह के अंदर दांतों में सड़न हो जाना, या फिर मसूड़े में कई तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे मसूड़े से खून आना, या मसूड़ों का ढीला हो जाना, या फिर मसूड़ों का अपने जगह से नीचे की तरफ खिसक जाना, जिसे कि हम लोग मेडिकल टर्म्स में पेरियोडोंटाइटिस, जिंजीवाइटिस या फिर गम रिसेशन भी बोलते हैं। इसी के अंतर्गत बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कि दांत जो हैं वो अपने जगह पे घिसने लगे हैं, दांतों का शेप जो है वो भी छोटा होने लगा है। इन डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके जो चीक के मसूड़ा होते हैं, या फिर लिप के मसूड़ा होते हैं, या फिर टंग के ऊपर की जो परत होती है उसमें घर्षण होता है और उसकी वजह से कहीं पे भी घाव जो है वो बन सकता है। तो इस तरीके की वजह से अगर कोई घाव बनता है तो उसके ट्रीटमेंट जो है उसी तरीके से किए जाते हैं। जैसे डेंटल प्रॉब्लम में अगर कैरीज हुआ है तो ये कैरीज अगर सुपरफिशियली है, ऊपर की तरफ पे है, तो उसकी फिलिंग कर दी जाती है। बहुत ज़्यादा डीप कैरीज है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो कर दिया जाता है। दांत अगर घिसा हुआ है तो उस पर कैपिंग कर दी जाती है। मसूड़ा ढीला हो गया है, ये अगर प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मसूड़े को अपलिफ्ट कर दिया जाता है, या फिर उसमें मेडिसिन चला के उसको ठीक किया जाता है। सेकेंड जो रीज़न होता है घाव होने का वो होता है माउथ अल्सर। माउथ अल्सर बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे कि माउथ अल्सर जो है वो कभी कभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। वो भी आपके मुंह हाइजीन होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अपना प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं तो भी ये अल्सर्स जो हैं वो घाव में बदल सकते हैं। या फिर अगर आपका स्टमक अपसेट है, या बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मसालेदार या मिर्च या फिर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपके मुंह के जो ये छोटे छोटे से अल्सर हैं वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाते हैं, बड़े आकार के हो जाते हैं और घाव का रूप ले लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो वैसे कंडीशन पे आपको मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। मेडिसिन जो होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। अगर आप में विटामिन डिफिशियंसी की वजह से हो रहा होगा तो उससे रिलेटेड मेडिसिन चलाई जाती है, और आपको कुछ देर के लिए आराम होने के लिए कुछ ऐसे जेल्स भी चलाए जाते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी देर के लिए वहाँ पर एनेस्थेसाइज सा फील हो सके और आप अपने खाना को अच्छे से इंजॉय कर सके। तो ये जो है, अगर कोई अल्सर है तो उस अल्सर को भी आपको ध्यान में रखना होता है कि कौन सा अल्सर है, किस टाइप का अल्सर है, अल्सर जो है वो कितने दिनों से है और उसके क्या रीज़न होते हैं, क्यों ये अल्सर बना है। रीज़न के ऊपर ही ट्रीटमेंट प्लान जो है वो अपने डेंटिस्ट अपने अकॉर्डिंग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ओरल कैंसर की। अगर ओरल कैंसर भी किसी को होता है तो इस कंडीशन में भी मुंह में घाव बनने लगते हैं, क्योंकि ओरल कैंसर जब किसी को होता है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो 3 तरीकों से किया जाता है। या तो सर्जरी करके उस पार्ट को हटा दिया जाता है, या फिर कीमोथेरेपी में कुछ ऐसे मेडिसिन जो होती हैं वो बॉडी में चढ़ाई जाती हैं जिससे कि कैंसर सेल जो है वो किल हो सके, और रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है जिससे कि बॉडी में जो सेल है वो फिर से ना पनपे, ना बने। तो जब भी रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी दी जाती है तो हमारे पूरे बॉडी में ओवरऑल चेंजेस आती हैं, बट हमारे मुँह में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। मुँह में बहुत अजीब टाइप से बर्निंग हो जाती है, मुँह में बड़े बड़े से घाव हो जाते हैं। ये घाव को ठीक होने में बहुत लंबा समय, लगभग 3 से 6 महीने तक का समय लगता है, बट इसमें जो है वो कुछ ऐसे मेडिसिन चलाई जाती हैं और ऐसे लिक्विड डाइट खाने की सलाह दी जाती है जिससे कि आपका ये घाव जो है वो और ज़्यादा ना बढ़े। ये घाव जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही 6 महीने या फिर साल भर में वो सही हो जाता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है उस पर मेडिसिन जो है चलानी पड़ती है। कुछ लोशंस जो है वो लगाने के लिए दिए जाते हैं ताकि आपको खाना खाने में या बात करने में या फिर पानी को निगलने में डिफ़िकल्टी ना हो। तब वो होता है वायरल इन्फेक्शन। हमारे मुंह में वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी कई टाइप के घाव होते हैं, जैसे कि हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से मुंह में ऐसे घाव हो जाते हैं जो कि घाव जल्दी से हीलिंग नहीं होते हैं। तो ऐसे घाव को ठीक करने के लिए आपके डेंटिस्ट जो होते हैं वो एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो चलाते हैं, और कुछ ऐसे लोशंस चलाते हैं जिससे ये घाव जो है वो बहुत जल्दी से ठीक होने लगे।
नेक्स्ट चीज जो होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारे मुंह में बैक्टीरिया जो है वो पहले से ही बहुत सारे टाइप के मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और इस बैक्टीरिया की वजह से मुंह में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। मसूड़े में प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह से स्मेल आ सकता है जिसको कि हम लोग हैलिटोसिस कहते हैं। इस टाइप की कंडीशन से बचने के लिए डॉक्टर जो है वो आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड जो माउथ वॉशेज आती हैं उनको यूज करने के लिए देते हैं, जिससे कि आप इस कंडीशन से बाहर निकल जाओ और आपके घाव जो है वो जल्दी से ठीक हो जाएं। नेक्स्ट जो समस्या होती है घाव की वो होती है एलर्जिक रिएक्शन। कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे आपके ओरल म्यूकोजा जो है वो इरिटेट हो जाती है और उसकी वजह से आपके मुंह के घाव जो है वो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। ये एलर्जिक रिएक्शन कई सारी चीजों से हो सकती है, कुछ खाने की चीजों से हो सकती है, टूथपेस्ट से हो सकती है या फिर माउथ वॉशेज से हो सकती है। तो ऐसे चीजों को फेस करने के लिए आपके जो डेंटिस्ट होते हैं वो आपके लिए एंटीहिस्टामिन के मेडिसिन जो है वो चलाते हैं। अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे कंडीशन पे कुछ केसेस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी आपको लगाने के लिए या फिर खाने की सलाह जो है वो आपके डेंटिस्ट के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है हार्मोनल चेंजेस। ऐसे रीजंस कुछ भी समझ में नहीं आते हैं कि आपके मुंह में घाव किस वजह से हुए हैं, लेकिन कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपके मुंह में ऐसे घाव बन सकते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस कई सारे केसेस में हो सकता है, जैसे मेनोपॉज का कंडीशन होता है या फिर प्रेगनेंसी का कंडीशन होता है। दोनों ही कंडीशन में हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अप और डाउन कंडीशंस में आते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपके डेंटिस्ट जो होते हैं आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो दे करके आपके मुंह की कंडीशंस को सही करने की कोशिश करते हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से मुंह में होने वाला घाव। अगर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन की कमी है आपके बॉडी में, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो चाहे फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए आपके डॉक्टर के द्वारा आपके लिए कुछ सप्लीमेंट्स आपके डाइट में सुधार करने की सलाह दी जाती है और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी चलाए जाते हैं जिससे कि आपके बॉडी में जिस भी विटामिन प्रोटीन की कमी हुई होगी वो पूरी तरीके से सही हो सके और आपके मुंह में होने वाला जो घाव होता है वो ठीक हो जाए। कोई भी घाव अगर आपके मुंह में होता है तो सबसे पहले तो कंफर्मेशन जरूरी होता है कि किस रीजन से आपके मुंह में ये घाव हुआ है। फिर उस कारण को अच्छे से जान करके रूट कॉज पे ही काम किया जाता है ताकि आपके मुंह में होने वाली ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सही तरीके से ठीक हो सके। अब आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बता रहे हैं कि अगर आपके मुंह में घाव हैं तो वो धीरे धीरे से खुद भी सही हो सकते हैं। उसके लिए आपको हल्के गुनगुने पानी में नमक मिला करके उससे आपको अच्छे से कुल्ला करना है। ये कुल्ला जो है वो आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो है अगर घाव के छाले हैं ऐसे हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं और कुछ ऐसे घाव है जिसमें कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें आप पानी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला करके भी कुल्ला कर सकते हैं। इससे भी आपके घाव में बहुत आराम मिलता है। आप जो है वो शहद को अपने घाव पे लगा सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। आप एलोवेरा जेल जो है वो उसका उपयोग कर सकते हैं। आप माउथ वॉशेस के रूप में भी एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकते हैं और नहीं तो एलोवेरा को जो है वो आप अपने घाव पे डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आपके मुंह के घाव बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देते हैं तो आप वहाँ पे बर्फ़ के छोटे छोटे से टुकड़े लेकर के वहाँ पे आप लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट जो है वो आराम मिलेगा, क्योंकि ये आइस जो होता है वो आपके घाव को एनेस्थेसाइज करने का काम करता है, जिससे कि आपको तुरंत ही इसमें आराम मिलता है। आप टर्मरिक वाला पाउडर जो है उसको पानी में डाल करके उससे कुल्ला कर सकते हैं या फिर टर्मरिक को आप अपने घाव के ऊपर भी लगा सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिलता है। तो ये तो थे कुछ ऐसे तरीके जो कि बताते हैं कि आपके मुंह में घाव जो है वो किस रीजन की वजह से हुए हैं और उनके रीजन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ट्रीटमेंट प्लान जो है वो आपके डॉक्टर के द्वारा किए जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को मुंह में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो हमेशा से बनी रहती है। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश करेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।